दशकों से उठती रही है। इस बीच सरकारें कई आई और कई गई, लेकिन उस मांग पर खास तवज्जो कभी नहीं दी गई। ये वो मांग है जिस पर पहले कभी शायद उस ढंग से गौर ही नहीं किया गया जैसा मोदी शासन में किया गया है। वो मांग कोई और नहीं, अफसपा यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम से जुड़ी है, जिस पर केंद्र सरकार ने न केवल गंभीरता दिखाई बल्कि इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला भी किया है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में नागालैंड, मणिपुर और असम में अफसपा के क्षेत्रों को सीमित करने का फैसला किया है। यानी इन तीनों ही राज्यों में अफसपा अब कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के इन राज्यों से इस कानून को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसे लेकर बीते दशकों में कई बड़े प्रदर्शन भी देखे गए। इरोम शर्मिला इस कानून के खिलाफ एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त तक धरने और अनशन पर रहीं, जबकि कई बार छात्रों के समूह भी इसे लेकर कई बार मुखर होते देखे गए। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता से गौर किया और ये फैसला किया कि असम, मणिपुर और नागालैंड में इस कानून को पूरी तरह तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन इसे वहां के कुछ गड़बड़ियों वाले क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाएगा। ये फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के नागरिकों को शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि ये राज्य खुद को दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों और पूर्वांचल के लिए उनके खुले दिल का ये प्रभाव है कि आज वहाँ शांति, विकास और समृद्धि का एक नया युग दिखाई देने लगा है। इस मौके पर गृह मंत्री शाह ने एक ट्वीट कर पीएम का आभार भी जताया। उन्होंने कहा, सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने के प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ अब विकास में गति आई है, लोगों को सुरक्षित माहौल मिला है और वे भी अब मेन स्ट्रीम से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। केंद्र के इस फैसले का अन्य दलों के नेताओं ने भी स्वागत किया है। गौरतलब है कि अफसपा कानून के तहत किसी राज्य में सुरक्षा बलों को किसी खास परिस्थिति में विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा उस प्रदेश के राज्यपाल या केंद्र की अनुमति से ही किया जा सकता है। ये सशस्त्र बलों का वो अधिकार है जिसका प्रयोग करते हुए वे इस कानून का उल्लंघन करने वालों को, जो हथियार या बारूद लाने या ले जाने वालों को, गोली भी मार सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी संदिग्ध पर उन्हें शक होता है तो वे बिना किसी वारंट के उसके ठिकाने की तलाशी भी ले सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।